कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म सतलुज रिलीज होते ही बैन कर दी गई। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को आखिर क्यों रिलीज होते ही सिर्फ 2 दिन के भीतर ही ओटीटी से हटा दिया गया? आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसे समाज के बीच लाने से रोका जा रहा है? आखिर इसके रिलीज में इतने रोड़े क्यों अटकाए गए? इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जिस फिल्म सतलुज को रिलीज के 2 दिन में ही बैन कर दिया गया, असल में उस फिल्म को रिलीज होने में 4 साल क्यों और कैसे लग गए। दरअसल फिल्म सतलुज काफी समय तक विवादों में रही और सेंसर बोर्ड के पास यह फिल्म फंसी रही। सेंसर बोर्ड ने इस पर कई बार कैंची भी चलाई और जब जब कैंची चली तब एक नया विवाद खड़ा हुआ और अब जब 4 साल बाद ओटीटी पर आई तो इसे अचानक ही हटा दिया गया। सतलुज अब अगले आदेश तक भारत में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप जाएंगे भी ZEE5 पर सर्च करेंगे तो आपको ये फिल्म नहीं मिलेगी, क्योंकि ZEE5 ने अपने प्लेटफॉर्म से फिल्म सतलुज को हटा दिया है। ZEE5 के इस एक्शन से न सिर्फ दिलजीत दोसांझ और डायरेक्टर हनीत रेहान गुस्से में हैं, बल्कि आम जनता भी भड़की हुई है। हालांकि अभी तक किसी को यह समझ नहीं आया कि सतलुज को क्यों हटाया गया, किसके कहने पर हटाया गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो तय किया गया कि ये दर्शकों तक ना पहुंचे और कोई इसे ना देख पाए। दरअसल फिल्म सतलुज का पहले नाम पंजाब 95 यानी कि पंजाब 95 रखा गया था, क्योंकि यह फिल्म आधारित है पंजाब के उस दौर पर जब राज्य में उग्रवाद हावी था और हिंसक घटनाएं हो रही थी। 1970 के दशक के अंत तक पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। उसके बाद पंजाब ने अगले 1 दशक तक मिलिटेंसी का जो खूनी दौर देखा, उसमें पंजाब पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा दाग लगा। बिना सबूत लड़कों को आतंकवादी बताकर उनके एनकाउंटर। सतलुज इसी दौर में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहे जसवंत सिंह खालरा की कहानी है। वो अमृतसर पंजाब के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर थे। उनके एक साथी अचानक गायब हुए और कई दिन तक खोजने के बाद पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर करके गुपचुप अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस बात से दुखी जसवंत ने ऐसे मामलों में रिसर्च करनी शुरू की और दावा किया कि पंजाब पुलिस करीब 25,000 लोगों की गैर कानूनी हत्या और अंतिम संस्कार में शामिल रही है। पुलिस ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सामने आया कि जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच सिर्फ 3 जिलों में ही पुलिस ने 2000 से ज्यादा लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की। बाद में द ट्रिब्यून में इनमें से पहचाने गए 600 से ज्यादा नामों की भी एक लिस्ट छपी। जसवंत के इस एक्टिविज्म का नतीजा ये निकला कि एक दिन उनके घर के बाहर से पुलिस उन्हें उठा ले गई और फिर वो वापस नहीं लौटे। सीबीआई ने 1 साल बाद जांच में पाया कि उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया था। इस मामले में साल 2005 में पंजाब पुलिस के 4 अफसरों को खालरा की किडनैपिंग और हत्या का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ये थी फिल्म सतलुज की कहानी, जो पंजाब और जसवंत सिंह की जिंदगी पर आधारित है। डायरेक्टर हनीत रेहान की इस फिल्म की सेंसर बोर्ड के सामने पहली स्क्रीनिंग साल 2022 में हुई थी, लेकिन सेंसिटिव टॉपिक देखते हुए मेकर्स ने इनमें 22 कट सुझाए थे। लेकिन 2024 में खबर आई कि बोर्ड इस फिल्म में 100 से ज्यादा कट सुझा चुका है। बोर्ड ने फिल्म में दिलजीत के किरदार का नाम बदलकर पंजाब की नदी सतलुज के नाम पर रखने का भी सुझाव दिया था और इस फिल्म का नाम सबसे पहले घल्लू घारा रखा गया था। पंजाबी में इसका मतलब होता है नरसंहार, लेकिन फिल्म के इस नाम पर इजाजत नहीं मिली। फिर नाम बदला गया और पंजाब 95 यानी पंजाब 95 कर दिया गया, लेकिन फिल्म रिलीज हुई सतलुज के नाम से। फाइनली 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर यह फिल्म रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के 2 दिन बाद ही इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। खुद ZEE5 ने इसकी जानकारी दी और माफी मांगते हुए बताया कि अगले आदेश तक सतलुज को भारत में रिलीज नहीं किया जा सकेगा।
फिल्म की सख्ती को लेकर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इस फिल्म सतलुज को 2 दिन के रिलीज के बाद ही बैन क्यों कर दिया गया। एक अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है। उनका यह कहना है कि जब इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत ली गई थी तब इस फिल्म का नाम पंजाब 95 बताया गया था, लेकिन जब सेंसर बोर्ड की कैंचियां इस पर चली, कई विवादों में यह फिल्म रही, उसके बाद गुपचुप तरीके से इस फिल्म का नाम बदलकर यानी फिल्म सतलुज के नाम से इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और यही कारण है कि इस फिल्म को बैन किया गया है। फिलहाल ये फिल्म भारत में आप नहीं देख सकते हैं। ZEE5 ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये फिल्म जो है अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन अब देखना होगा कि इस फिल्म की वापसी कब तक होती है। लेकिन इतना तो आप समझ चुके हैं कि ये फिल्म जो है इतना विवादों में क्यों रही, पंजाब के 80 और 90 के दशक में क्या हुआ था और आखिर जसवंत खालरा कौन है, कैसे उन्होंने काम किया था, कैसे रिपोर्ट तैयार की थी और क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया था, यही फिल्म सतलुज बताती है। लेकिन इस फिल्म पर बैन फिलहाल लगा दिया गया है। आपका रिएक्शन क्या है इस फिल्म को लेकर, बताइएगा जरूर। क्या वाकई सख्ती जरूरी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।